गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं आपकी जो बुक है इंग्लिश की मैरी गोल्ड, उसकी यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट 1 और 2 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माई शेडो। तो बच्चों, आपने शेडो के बारे में सुना ही होगा, शेडो आपने देखी भी होगी बहुत बार। डू यू नो वेन एवर देर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू, हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़। बच्चों, जहाँ भी आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर लाइट आ रही है तो आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आपको ये फॉलो करने वाला कौन होता है? आपकी शेडो ही आपको फॉलो कर रही होती है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तो ये भी होता है कभी कि ये क्या है। तो चलिए, शेडो हमें कैसे दिखाई देती है, शेडो मतलब कि शेडो कैसे दिखाई देती है, और शेडो के बारे में हम और क्या क्या बातें जानते हैं, ये पोएम पढ़ के हमें पता लगेगा। तो बच्चों, आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। एक परछाई है छोटी सी जो मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है। ठीक है, शेडो मतलब कि परछाई। जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रही हूँ बच्चों, वो आप क्या करना है, अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते जाना है। शेडो यानी कि परछाई। ठीक है, आगे है, एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। उसका उपयोग क्या है, यानी कि उसका क्या यूज़ है, यूज़ यानी कि प्रयोग या उपयोग। ठीक है, उसका क्या उपयोग है, उसका क्या प्रयोग है। ठीक है, मैं नहीं जान पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं तो बस उसे देखता हूँ। ठीक है, मोर देन आई कैन सी, मैं उसको देख सकता हूँ, इससे उससे अगल अलग उसका क्या यूज़ है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। यानी कि वह मेरी तरह है, बिल्कुल सिर से लेके पैर तक। ठीक है, सिर से लेके पैर तक। हील्स, बैक, हील्स होती हैं एडी, यानी कि मेरे सिर से लेकर मेरी एडी तक। ठीक है, यानी कि मेरे सिर से लेकर मेरी एडी तक वो बिल्कुल मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। ये बच्चों, ये आप देखना। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि जब मैं जंप करता हूँ अपने बेड पर, मैं अपने बेड पर जाता हूँ, ये उससे पहले ही बिस्तर पर पाता हूँ। ठीक है, यानी कि वो मेरे से पहले ही बिस्तर पर होती है जो मेरी शेडो है। आगे का जो है वो हम कर लेते हैं। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. तो सबसे मज़ेदार बात है, फनीस्ट का मतलब होता है जो फुल ऑफ ह्यूमर। फुल ऑफ ह्यूमर मतलब कि मज़ेदार। ठीक है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसके बढ़ने का तरीका है वो अलग है, वो बढ़ने का तरीका जो है वो सबसे अलग है। ठीक है, वह जो नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा नहीं होता, बल्कि वह जो भारतीय रबड़ बॉल है उसकी तरह एकदम से उछलकर बड़ा हो जाता है, और कभी कभी इतना छोटा तो हो जाती है कि दिखाई भी नहीं देती। यानी कि बच्चा कंफ्यूज है शेडो के बारे में और बता रहा है कि वह नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ती घटती है, वह एकदम से बढ़ती है। ठीक है, और एकदम से छोटी हो जाती है। तो चलो, इसके वर्ड मीनिंग हम लिखते हैं। यहाँ पर आया है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है सामान्य। ठीक है, शूट्स अप का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा हो जाना। ठीक है, एकदम से लंबी हो जाती है तो हम इसको ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा हो जाना। आगे है नन ऑफ हिम एट ऑल। नन ऑफ हिम एट ऑल,
दिखाई न देना, नन ऑफ हिम एट ऑल यानी कि दिखाई न देना, ठीक है। नन ऑफ हिम एट ऑल यानी कि दिखाई न देना। तो लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो हम देख लेते हैं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. एक सुबह क्या होता है कि वो सबसे पहले उठ गया, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो सबसे पहले उठ गया, ठीक है, सूरज से पहले। और उस वह क्या देखता है कि शाइनिंग ड्यू चमकती हुई ओस देखता है, चमकदार ओस की बूंदे देखता है, ठीक है। ऑन एवरी बटरकप, ठीक है, यानी कि बटरकप होता है एक फूल का नाम है, ठीक है, एक येलो फ्लावर है, वो उस पर क्या देखता है, बटरकप पर ओस की बूंदे देखता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखेंगे। शाइनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, चमकता हुआ। ड्यू ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ड्यू होता है ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर। ड्यू कहाँ है, ये रहा, ड्यू लिखेंगे ओस की बूंदे, ओस, ठीक है। और बटरकप हमारा फ्लावर है, ठीक है, फूल है। आगे है एरेंट, एरेंट होता है बुरा खराब। आगे हमारा आया था ये रहा, एरेंट खराब, ठीक है, या फिर बुरा, बुरा या फिर खराब। क्या होता है कि वो सुबह सुबह उठता है और क्या देखता है कि फूलों पर, जो पीले पीले फूल हैं उन पर चमकदार ओस की बूंदें उसको दिखाई देती हैं। लेकिन जो आलसी लेजी लिटिल शैडो, जो उसकी छोटी सी शैडो है, वो बहुत ही परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी है। वो क्या है कि बहुत ही बुरी है सोने में, और वो गहरी नींद में सोई रहती है, ठीक है, और वो मेरे पीछे गहरी नींद में सोई रहती है। यानी कि जो पूरी पोएम में आपको क्या पता लगा है शैडो के बारे में। शैडो के बारे में बच्चों क्या पता लगता है कि शैडो हमारे साथ साथ रहती है, हमारे जैसी ही होती है, और जैसे हम कार्य करते हैं हमारे साथ भी वो दिखाई देती है। कभी एकदम से लंबी हो जाती है और कभी एकदम से छोटी हो जाती है। तो बच्चों ये इसके न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं, और बीच बीच में जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं, जो टफ वर्ड्स थे उनके मीनिंग बताए हैं वो भी आपको लिखने हैं। साथ में ये इंडिया रबर बॉल होती है, एक बॉल होती है जो कि काफ़ी बाउंस करती है। एक बटरकप यानी कि येलो फ्लावर, एरेंट यानी कि बुरा। तो ये वर्ड मीनिंग आपको करने हैं। इससे अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहीं तक करना है।